कत्ल की इस वारदात को अंजाम देने के लिए कातिल ने जो साजिश रची थी, उसका आइडिया उसे कुछ फिल्मों और क्राइम शो से मिला था। वो एक बात जान चुका था कि अगर मरने वाले की लाश ही बरामद ना हो तो कत्ल का मामला साबित करना मुश्किल हो जाता है। पिछले साल की बात है, गाजियाबाद के मोदी नगर में एक पीएचडी छात्र का कत्ल हुआ था। इस कत्ल को अंजाम देने के लिए कातिल ने ऐसी प्लानिंग की थी जिसे जानकर पुलिस भी वैसे ही हैरान रह गई थी जैसे दृश्यम फिल्म देखने वाले दर्शक। वो फिल्म थी और ये वारदात हकीकत। अंकित का मर्डर पुलिस के लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं था। वजह ये थी कि इस केस में जो आंखों के सामने था वो असल में था ही नहीं, और जो सच था वो कातिल ने शातिराना अंदाज में छुपा दिया था। आइए क्राइम वायलेंट स्टोरीज में आपको बताते हैं ये सनसनीखेज कत्ल की कहानी। दिसंबर 2022 यही वो महीना था जब मोदी नगर इलाके के अंकित हत्याकांड का खुलासा करने के साथ ही पुलिस ने मृतक छात्र अंकित खोखर के मकान मालिक उमेश शर्मा और उसके एक साथी प्रवेश को गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना था कि बेहद शातिराना तरीके से इस हत्या की साजिश को रचा गया और पूरी प्लानिंग के साथ कत्ल की संगीन वारदात को अंजाम दिया गया। हत्यारे की पुरजोर कोशिश ये थी कि पुलिस के हाथ उस तक न पहुंच पाए। दरअसल इस कत्ल की वारदात को अंजाम देने के लिए कातिल ने जो साजिश रची थी, उसका आइडिया उसे कुछ फिल्मों और क्राइम से मिला था। वो ऐसी फिल्में और शो देखकर एक बात जान चुका था कि अगर मरने वाले की लाश ही बरामद ना हो तो कत्ल का मामला साबित करना मुश्किल हो जाता है। मतलब सबूतों को मिटा देना कातिल के लिए जरूरी होता है ताकि वो पकड़ा ना जाए। पीएचडी छात्र अंकित मोदी नगर में किराए के कमरे में रहता था। उस दिन अंकित का कत्ल उसके कमरे में ही किया गया था। हत्या से पहले प्लान के तहत अंकित को नशीला पदार्थ दिया गया था जिससे अंकित बेहोश हो गया और फिर उसका गला दबाकर हत्यारोपी उमेश ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। हत्या के बाद उसने कमरे की साफ सफाई भी की थी और 2 महीने तक बेहद शातिर तरीके से हत्या के इस राज को पुलिस और लोगों से इस तरीके से छुपा कर रखा था कि किसी को चक नहीं हुआ। जिस मकान मालिक उमेश शर्मा ने इस कत्ल की वारदात को पेशेवर अंदाज में अंजाम दिया था वो महज 12वीं पास है, लेकिन उसने रुपयों के लालच में ऐसी खौफनाक साजिश रची कि जांच करने वाली पुलिस भी हैरान रह गई थी। गिरफ्तार मकान मालिक उमेश शर्मा पहले एक हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के पास कंपाउंडर का काम किया करता था, जहां वह आरी की मदद से टूटे अंग पर चढ़ाए गए प्लास्टर को काटने का काम करता था। पुलिस को तफ्तीश के दौरान पता चला था कि हत्या की इस वारदात के सबूतों को मिटाने के लिए उसने आरी का इस्तेमाल किया था और अंकित की लाश को 3 टुकड़ों में काट डाला था। पुलिस के अनुसार करीब 24 घंटे तक अंकित की लाश के वो 3 टुकड़े कातिल के घर पर ही पड़े रहे थे। 7 अक्टूबर 2022 अंकित की हत्या के अगले दिन आरोपी उमेश शर्मा ने अपने एक दोस्त की कार मंगाई, फिर लाश के टुकड़ों को पैकिंग पॉलिथीन में भरकर कार में रखा और घर से निकल पड़ा। उसका मकसद लाश के 3 टुकड़ों को ठिकाने लगाना था। सबसे पहले वो खतौली के करीब गंग नहर पहुंचा और वहां एक टुकड़ा नहर में फेंक दिया। फिर वो मसूरी में गंग नहर पहुंचा और दूसरा टुकड़ा वहां फेंका। अब तीसरा टुकड़ा ठिकाने लगाने के लिए वो मसूरी गंग नहर से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एक सुनसान जगह पहुंचा और लाश का तीसरा आखिरी टुकड़ा उसने वहां ठिकाने लगा दिया। फिर वो कार लेकर वापस अपने घर लौट आया। पुलिस ने मृतक के घर से हत्या में इस्तेमाल की गई आरी के साथ ही कई अहम सबूत जुटा लिए थे। हत्यारोपी के घर में पुलिस को खून के निशान मिले थे जो अंकित के थे। पुलिस ने अंकित के खाते से ट्रांसफर की गई रकम की जानकारी और उसकी बैंक पासबुक भी सबूत के तौर पर जुटाई थी। वहीं आरोपी मकान मालिक उमेश शर्मा के साथी प्रवेश के पास से पुलिस ने मृतक अंकित का एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन बरामद किया था। दरअसल अंकित का मोबाइल लेकर आरोपी उमेश का साथी प्रवेश 1 दिसंबर को उत्तराखंड चला गया था, जहां उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए हरिद्वार के एक एटीएम से 40,000 रुपये निकाले थे। इसके बाद 2 दिसंबर को उसने ऋषिकेश के एक एटीएम से 2 बार में 40,000 रुपये निकाले। दोनों जगह वो अपने साथ मृतक अंकित का मोबाइल फोन लेकर गया था ताकि अगर पुलिस उसकी मोबाइल लोकेशन और बैंक डिटेल निकाले तो वो गुमराह हो जाए। पुलिस को लगे कि अंकित जिंदा है और उत्तराखंड में घूम रहा है। वो अपने खर्च करने के लिए पैसे भी निकाल रहा है। आरोपी उमेश शर्मा इतना शातिर है कि उसने कत्ल के दौरान पहने हुए अपने और मृतक के कपड़े जला दिए थे। मानो अगर पुलिस उस तक पहुंच भी जाए तो उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत पुलिस को हासिल ना हो।
जब पुलिस को आरी से लाश काटने की बात पता चली तो पहले पुलिस टीम को इस बात पर भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन गिरफ्तारी के बाद आरोपी उमेश ने पुलिस को बताया कि उसने अंकित की लाश के टुकड़े आरी से किए थे, क्योंकि वो आरी की मदद से हड्डियों को भी आसानी से काट सकता है। उसने टुकड़े करने के लिए आरी का इस्तेमाल इसलिए भी किया था ताकि खून के छींटे दूर तक न जाएं। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि कत्ल की वारदात को अंजाम देने से पहले ही आरोपी उमेश मृतक अंकित से करीब 40 लाख रुपए की रकम उधार ले चुका था। उसने अंकित से कहा था कि काम धंधे में लगाने के लिए उसे पैसे की जरूरत है। हत्यारोपी उमेश की नजर अंकित के उस पैसे पर थी जो अंकित को उसकी पैतृक संपत्ति बेचकर मिला था। उमेश को पता था कि अंकित के पास करीब 1 करोड़ रुपए की रकम थी। वो उसे हड़पना चाहता था। यही वो वजह थी कि उसने पहले ही अंकित को खत्म करने का प्लान बना लिया था। असल में अंकित के माता पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी और वह अपने अन्य रिश्तेदारों के ज्यादा संपर्क में भी नहीं था। इसीलिए आरोपी उमेश को भरोसा था कि अंकित के गायब हो जाने के बाद उसे ढूंढने के लिए या केस की पैरवी करने कोई नहीं आएगा। इस वजह से वो पकड़ा नहीं जाएगा। जानकारी के अनुसार उमेश ने अंकित के खाते से निकाली गई रकम में से काफी पैसा अपना पुराना उधार और लोन चुकाने में खर्च कर दिया था। मृतक अंकित के दोस्तों का कहना है कि वो काफी हंसमुख और मिलनसार था। वो जब उनके घर आता था तो उनके माता पिता को पूरा सम्मान देता था, उनके पैर तक दबाया करता था। वो और उसके अन्य 6 दोस्त फोन पर बातचीत किया करते थे। सोशल मीडिया के जरिए अक्सर एक दूसरे के संपर्क में रहा करते थे। लेकिन जब करीब 2 माह पहले अचानक अंकित से उनकी बात होना बंद हुई तो उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ। अंकित के मोबाइल पर बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर उसके कुछ दोस्तों से उसकी बातचीत हुई थी। हालांकि उस बातचीत में कई स्पेलिंग्स मिस्टेक होने की वजह से दोस्तों को शक हुआ था कि चैटिंग करने वाला अंकित नहीं है, जिसके बाद किसी अनहोनी की आशंका के चलते अंकित के दोस्त राजीव बालियान, प्रशांत, डॉ, विशाल और अमित ने पुलिस को तहरीर देकर मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। दोस्तों ने पुलिस को बताया कि अंकित मूल रूप से बागपत के गांव मुकुंदपुर का निवासी था। जब उन्होंने अंकित के पैतृक गांव में संपर्क किया तो पता चला कि अंकित ने अपनी गांव की पैतृक संपत्ति बेच दी है, जिससे उसे करीब 1 करोड़ रुपए मिले थे। ये जानकार दोस्तों को लगा कि हो सकता है पैसों के लालच में उसके साथ कुछ गलत न हो गया हो। तब उन लोगों ने आपस में सलाह मशविरा करके स्थानीय पुलिस से शिकायत की तहरीर दी थी। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस को एहसास हो गया था कि मामला गंभीर है, लिहाजा पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा कर दिया। अंकित हत्याकांड के इस खुलासे से उसके दोस्त भी काफी हैरान हैं। उनका कहना है कि अंकित पीएचडी कर रहा था और काफी होनहार छात्र था। वो विदेश जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहता था। इस हत्याकांड का खुलासा हो जाने के बाद पुलिस ने आरोपियों से लंबी पूछताछ की, जिसमें उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया था।